रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करी सिंगारू सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, देखत रूप सकल सुर मोहे। बरने छवि अस जग कवि को है, बरने छवि अस जग कवि को है। अत्यंत अद्भुत चौपाई है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुरी मुनि सन है उमा बुलाई, अक्करी सिंगारू सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि असे जग कवि को है। कौन ऐसा कवि है जो भवानी के रूप का वर्णन कर सके? गोस्वामी जी लिखते हैं कि फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई और पार्वती जी के रूप को देखते ही सभी देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके? अत्यंत अद्भुत। माता पार्वती जी को सजाया गया और माता पार्वती जी को सभी सखियां मिल करके सजा करके लाती है, मंडप में लाती हैं, और जिन्हें देख करके, भवानी को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके सभी देवी देवता सब मोहित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। यह अद्भुत। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने फिर से माता पार्वती जी को बुलवाया और उनकी सखियों ने उनका सुंदर श्रृंगार किया और उन्हें वहां से ले आई। जब देवताओं ने माता पार्वती जी के दिव्य स्वरूप को देखा तो वे सब मोहित हो गए। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि कोई भी कवि उसका वर्णन नहीं कर सकता। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य है। आइए माता का दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कहते हैं कि यह तप, भक्ति और शुद्धता का तेज है जो माता के चेहरे पर दमक रहा है। माता पार्वती ने अपने जीवन को साधना बना करके, अपने जीवन को तपस्या बनाई और भक्ति और शुद्धता के साथ में भगवान शिव की आराधना की, जिससे भगवान शिव आज उन्हें वर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। यह अत्यंत अद्भुत चौपाई है जो हमारे जीवन को धन्य बनाने वाली है। कहते हैं सच्ची सुंदरता बाहर से नहीं, हमारे भीतर से आती है। आज आप कितना भी आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, आज औरत मर्द सब अपने आप को बाहर से क्रीम लगा करके, पाउडर क्रीम लगा करके सजाते हैं, परंतु जो अंदर से तपा हुआ है, जो अंदर से जिसकी मानसिकता, बुद्धि, शरीर स्वस्थ है, शुद्ध है, जिसका जीवन ही साधना है, वह अंदर से सधा हुआ व्यक्ति सौंदर्य अपने आप उसका अंदर से प्रकट होता है। बाहरी सौंदर्य तो दिखावा है, क्षण मात्र का है, यह तो थोड़े देर बाद समाप्त हो जाएगा, परंतु आंतरिक जो भाव है, आंतरिक सुंदरता है, जब प्रकट होती है तब वह दूर दूर तक प्रकाशित करती है और सबको अच्छा लगता है। देवता बाहरी सुंदरता से मोहित होने वाले हैं। वे माता के आंतरिक तपस्या को देखते हैं, शुद्धता को देखते हैं, भक्ति को देखते हैं, धैर्य को देखते हैं और उनके इस सुंदरता को देख करके मोहित हो रहे हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है, तभी हम सबका जीवन आनंद से सुखद जीवन को हम प्राप्त कर पाएंगे। कि कहते हैं ईश्वर की कृपा से जीवन में दिव्यता प्रकट होती है। ईश्वर की कृपा कब होगी?
जब हम ईश्वर के अनुकूल आचरण करेंगे, ईश्वर के अनुकूल भोजन करेंगे, ईश्वर के अनुकूल हम जब विचार करेंगे, ईश्वर के अनुकूल जब हम कर्म करेंगे, तभी ईश्वर की दिव्य दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, और तब हमारे अंदर ईश्वरीय दिव्यता प्रकट होती है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। अन्यथा आम मनुष्य तो ऐसे ही जी रहा है, बिना ज्ञान का जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस भाव को समझना है। सनातन धर्म हमें सिखलाता है कि सुंदरता वह नहीं जो बाहर दिखती है, सुंदरता तो वह है जो भीतर से प्रकट हो। इस भाव को समझना है। यदि हम अपने जीवन को भक्ति, साधना और शुद्धता से भर दें तो हमारा व्यक्तित्व भी दिव्य और आकर्षक बन जाता है। तभी तो व्यक्ति महानता को प्राप्त करता है। इस भाव को समझना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। तभी हमारा जीवन श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। आज इतना ही। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय सिया राम। जय सिया राम।